हे गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म एडुटेक यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, जिस तरीके से हम अध्यात्म एडुटेक के यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और काफी कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है वो जो कि डेली रूटीन लाइफ में काफी ज्यादा इसकी नीड है यार, है ना। क्योंकि आज देखा क्या जा रहा है आज की दुनिया में कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो नेगेटिव थॉट्स में डूबे हुए हैं, परेशान हैं, है ना। तो वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे। तो कैसे इन नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल किया जाए या इनको अवॉइड किया जाए। सो आज का टॉपिक क्या है, स्क्रीन पर देख लो, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। जी हाँ, नेगेटिव थॉट्स को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है। नेगेटिव लोगों से बचो यार। जब आप नेगेटिव लोगों से बचना स्टार्ट कर देते हो ना, तो लाइफ बिकम पॉजिटिव। और पॉजिटिव एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी पॉजिटिव, बट द थिंग इज दैट कि आप चीजों को कैसे रिएक्ट करते हो, लोगों को कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज योर पॉजिटिवनेस मैन, दैट इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब ये नहीं होता कि किसी से बात ना करें या किसी से लाइक स्टेटस का हम शो करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। एटीट्यूड मतलब होता है कि आप किस सिचुएशन पर, किस पर्सन के लिए किस तरीके से आप रिएक्ट करो, दैट इज योर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। सो आज नेगेटिव थॉट्स को छूमंतर कर देंगे। क्या कर देंगे? छूमंतर नेगेटिव थॉट्स को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हियर वी गो। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे सामने, यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइस दैट पॉज अ मोमेंट। जी हाँ, बिल्कुल एक क्षण क्या करो यार, रुक जाओ ना, एक क्षण क्या करो, रुक जाओ, ठीक है। दिस इज योर लाइफ, दिस इज द अर्थ दैट वी ऑल पीपल आर डूइंग वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू फॉर द सक्सेस, फॉर द सर्वाइव के लिए हम जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी हवा में उड़ रहे हैं, कभी लाइक दैट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मैन, है ना। तो ऐसे में क्या सेल्फ रियलाइजेशन हम कर रहे हैं, खुद को हम रियलाइज कर रहे हैं कि खुद के साथ हम क्या कर रहे हैं, कि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नेगेटिव थॉट्स में क्या करना है यार, आपको अवॉइड कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज कि जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा अपने आप को रोकिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए कि आप के थॉट्स नेगेटिव हैं, किस वजह से वो आ रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको दूर करने पे वो नेगेटिव थॉट्स भी दूर हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू काम डाउन योरसेल्फ इन द नेगेटिव सिचुएशन। आपको नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स आने पर अपने आप को थोड़ा सा जो भी काम कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उन काम को नेगेटिव थॉट से करोगे तो भैया तो रिजल्ट नेगेटिव ही आना है, आएगा नहीं आएगा। पॉजिटिव होके करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा क्या कर लो, रोक लो, थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लो, रोक लो, ताकि थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन का टाइम मिल जाए, राइट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, पॉज अ मोमेंट, यानी कि थोड़े क्षण के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा सा रोक लीजिए, नेगेटिव थॉट्स पे विचार कीजिए, क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहली चीज करनी पड़ेगी। सेकंड पे आते हैं, देखिए, लेबल योर थॉट्स। जी हाँ, जहां तक आप लेबलाइज नहीं करेंगे अपने थॉट्स को, वहां तक आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि देखो यार, अगर आज मैं अपनी इमेजिनेशन पे चलता रहूं, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करूं, सबसे बड़ी चीज तो यही है ना कि इमेजिनेशन में हमने एक दुनिया बना ली है जो रियलिटी वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो हम उस इमेजिनेशन वाली दुनिया में क्या कर रहे हैं, एंटर हो चुके हैं, एंड वी आर लिविंग that imagination life, right? We are not aware of the reality of today और our condition, हमारे कंडीशन की मतलब किस तरह की हमारी कंडीशन है और आज की क्या कंडीशन है, वो रियलिटी को हम फेस आउट नहीं करना चाहते। हम तो एक दुनिया बना चुके हैं जो कि हमारी इमेजिनेशन की दुनिया है, और उसी इमेजिनेशन की दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है ना कि हमें उसको रोकना होगा, हमें उसको क्या करना होगा, रोकना होगा, ठीक है। हमें ये डिफरेंस पता करना है। जैसे कि यहाँ पे यार ये प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, ये प्यारा सा क्या है, बच्चा, ठीक है, इसका नाम मान लो इसका नाम चीकू है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है यार, इसके माइंड में थॉट प्रोसेस था पहले, है ना, ये छोटा बच्चा है, ठीक है, 10 से 12 14 साल का, ये मतलब इस एज के बच्चे की बात हम कर रहे हैं, 10 से 14 साल के एज के बच्चे के बारे में। तो ये जो यहाँ पे बच्चा है चीकू, इसकी जो एज है वो 12 साल है, ठीक है। अब 12 साल इसकी एज है यार। तो अब हुआ क्या कि इसके माइंड में थॉट प्रोसेस था, इसके माइंड में क्या था, थॉट प्रोसेस था, किस चीज को लेकर के था वो,
लेट्स सी, देखो कि ये काफी ज्यादा अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में चलता था। इमेजिनेटिव मतलब इमेजिनेशन बना के चलता था कि वो सारी चीजें नेगेटिव होती है, कभी अगर मैं जा रहा हूँ अकेला, कोई आएगा मुझे ऐसे पकड़ लेगा और मुझे उठा के ले जाएगा, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, दैट मैनी मोर थिंग्स। तो ये इसकी इमेजिनेशन वाली दुनिया है जो कि रियलिटी से मैच नहीं हो रही है। कौन सी दुनिया? इमेजिनेशन। आप देख रहे हो ना कि लाइक ये घोस्ट है, एक भूत है, छोटू सा भूत, ठीक है, ये छोटा सा भूत जो है यहाँ पे आप देख रहे हो इसको, और ये इसकी दुनिया इसने इमेजिनेशन में बना ली है। समझना इस बात को कि लेवलाइज कैसे कर रहे हैं हम थॉट्स को, कैसे लेवलाइज करें, एग्जांपल से समझना। तो इस चीकू ने क्या किया कि अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे बना लिया, ठीक है, कि हाँ यार ये इमेजिनेटिव है, ये सब इमेजिनेटिव है, ऐसा कुछ रियलिटी में दिख नहीं रहा है अभी, है ना, और ऐसा भूत है और ये सब होती है और ये सब मुझे ऐसे कर लेंगे एंड ऑल दैट। ऐसे ही हम दूसरे नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं कि एग्जाम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं। अब एग्जाम आ रहे हैं तो अरे यार मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये मैं फेल तो नहीं जाऊंगा। तो आप फेल के लिए क्यों जा रहे हो? दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो है, आप पास भी तो हो सकते हो। और ये इमेजिनेटिव बना के रखा है कि ऐसे मैं डर जाऊंगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं डरू ही ना, मैं डरू ही ना। तो ये क्या करेगा चीकू? इस छोटे से भूत को एक चाटा मार देगा। अगर मान लो रियलिटी पे आ गया कि ऐसी चीजें नहीं है, लाइक एंड ऑल दैट, कि हाँ मेरे में वो हिम्मत है, मेरे में पावर, ऐसा कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव थॉट से मैं भरा हुआ हूँ, वो नेगेटिविटी जितनी होगी, नेगेटिव थॉट्स उतने होंगे, तो उसमें आपको क्या होगा कि नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, आप डर जाओगे। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स आ गए तो फिर पॉजिटिविटी आपको डराएगी क्या? नहीं, वो डर को डराएगी, यानी डर को दूर भगाएगी। और मेरे कहने का यही मतलब है कुल मिला के कि आपको अपने थॉट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रियल है या रील वाले हैं। आई मीन टू से कि रियलिटी क्या है आपकी, वास्तविकता क्या है, और इमेजिनेशन कल्पना आपकी क्या है। तो ये दो चीजों के बीच का डिफरेंस आपको लेवलाइज करने में मदद करेगा अपने थॉट्स को, कि क्या जो मैं सोच रहा हूं, जो नेगेटिव में सोच रहा हूं, क्या रियलिटी में वो पॉसिबल है या इमेजिनेटिव मेरा चल रहा है। अब रियलिटी में पॉसिबल तब होगा जब हम उस पर काम ना करेंगे, ठीक है। आज मैं सोच लूं कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, अब सोचने से तो मैं बनूंगा नहीं, मुझे उस पर वर्क करना पड़ेगा, प्लान स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, देन आई विल बी लाइक दैट। Yes or no? Yes, it is. And if I will not do work on that particular thing, I will not get that result. So I have to be focused to do for become that person, right? उस पोजीशन पे जाने के लिए, वो आदमी बनने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से मेरा वो नहीं चलेगा। जैसे मुझे भूख लग रही है, अब भूख लग रही है तो भूख कब शांत होगी? मैं खाना खाऊंगा तब शांत होगी। ऐसा थोड़ी ना मैंने सोच लिया कि हाँ मैंने सोच लिया अब मुझे बस पेट भर गया मेरा, ऐसा थोड़ी होता है भैया। उसके लिए खाना खाना पड़ता है, प्यास लगती है पानी पीना पड़ता है, ठीक है, घूमना है तो उसके लिए चलना पड़ता है, ठीक है, सरवाइव करना है, काम करना पड़ता है। अरे ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो इमेजिनेशन की दुनिया से दूर रहो, रियलिटी पे जाओ। रियलिटी क्या है? रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करो, इमेजिनेशन में मत मरने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा रियलिटी क्या है कि ये जो जो चीजें होती है उनके ऊपर जाओ, उनके ऊपर मत जाओ। जो इमेजिनेशन पे आप बना के बैठे हो, मेरा कुछ नहीं हुआ तो, अरे तेरा तो कुछ भी नहीं होगा भाई अगर तू कुछ खुद के लिए कुछ नहीं करेगा। वो ऊपर वाला भी ये सोचता है कि ये खुद के लिए कुछ करे तो मैं इसके लिए कुछ करूं। अब तुम कुछ ही नहीं कर रहे तो कैसे कुछ होगा? आपको स्विमिंग नहीं आती, मैं डूब जाऊंगा, तो सीख लो, सीखो, है ना। आपको तेज रनिंग नहीं आ रही तो सीखो, सीख जाओगे। आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, सीखो, अच्छे से सीख जाओगे। आपको एग्जाम में कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये तो सारी चीजें तब होंगी ना जब आप करोगे। और ये उल्टे नेगेटिव थॉट्स हमने पाल के रखे हैं। क्या करके रखे? पाल के रखे। तो ऐसे कैसे होगा? नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड ही ऐसे करोगे ना कि रियलिटी क्या है। हाँ, मेरी रियलिटी ये है कि मैं अभी ठीक है मिड लेवल पे हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करूँगा। तो मेरे नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को एक मिल गया ना, एक जरिया मिल गया वो पॉजिटिव थॉट्स तक पहुँचने का। और अगर मैंने यही सोच लिया अरे यार मैं तो मिड पे हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, और बर्डन डाल रहा हूँ, लेवलाइज नहीं कर रहा हूँ इमेजिनेशन पे, तो क्यों डाल रहे हो भैया? रियलिटी तो चेंज हो सकती है ना आपकी, अगर आप चेंज करना चाहोगे तो ये एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करनी है। अगले पॉइंट पे आता है थर्ड जो है, चूज योर इंटेंशन। इंटेंशन इरादा। देखो यार, इंटेंसिटी आपकी साफ झलकती है। कोई भी वर्क आप करोगे ना तो किस इंटेंसिटी से आप कर रहे हो, है ना। एक होता है कोई किसी ने आपको वर्क दिया, ठीक है यार कर लेंगे, वर्क की तो है ना, कोई बात नहीं। एक होता है किसी ने आपको बढ़िया टास्क दे दिया, अरे अभी देखिएगा, चैलेंज लगता है, हाँ यार टास्क दिया इसको कंप्लीट करने का, ठीक है। ऐसे ही ये देखो एक बच्चा है, ये बच्चा जो है
पढ़ने बैठता है तो उसकी इंटेंसिटी वैसी नहीं होती, इसका इंटेंशन वो नहीं होता कि हाँ इसको पढ़ना है, इसको तो बस क्या करना है, बस टाइम पास करना है। क्या करना है? टाइम पास करना है। या फिर ये कोई इसको किसी ने वर्क दिया है, ऑफिस से कोई वर्क मिल गया, इसको क्या मिल गया? ऑफिस से कोई वर्क मिल गया। अब ऑफिस से वर्क मिल गया तो इसको ये लगेगा अरे यार वर्क मिल गया, क्यों क्यों? अब भैया तू काम ही वही कर रहा है, तेरे को काम ही वही करना है? हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ना है, हम एम्प्लॉय हैं तो हमें काम करना है, हम कहीं पे भी हो, इंसान को तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना सर्वाइव करने के लिए। तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि यार ये सारी चीजें बर्डन वाली है? तो वो तो ये सोचोगे तो नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही आएंगे। ये सोचो ना कि ये हमारी जरूरत है, ये हमारी क्या है? नीड है, हमारी आवश्यकताएं हैं और हमारी आने वाली सारी चीजों को कंप्लीट करने का एक जरिया है। ये मत सोचो ये बर्डन है, जितना बर्डन सोचोगे उतना ही नेगेटिव आप जाओगे, उतना ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका हो जाएगा। लेकिन व्हेन यू रियलाइज दैट इट इज अ नीड ऑफ सोसाइटी, इट इज अ नीड ऑफ माय फैमिली, इट इज अ नीड ऑफ मी, तो आप क्या करोगे? आप इसको एक अलग नजरिए से देखोगे और आपका नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है ना वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव में, बिकॉज यू फाइंड अ वे, एक रास्ता मिल जाता है, एक जरिया मिल जाता है आपको वहां तक पहुंचने का। तो व्हाट आई वांट टू से दैट कि आपको करना क्या है कि इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। डबल माइंडेड नहीं हो ना कि हाँ नहीं मैं चलो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं तो ये हुआ तो ये कर लूंगा। सब लोग जो अनसक्सेसफुल है वो सारे लोग यही कर रहे हैं। सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं? इंटेंशन क्लियर रखते हैं कि मुझे ये करना है तो करना ही है, चाहे 100 बार फेल हूं, 200 बार फेल हूं, बट मुझे वो एक बार तो पास होना ही है। तो दैट इज द स्ट्रेंथ, दैट इज द इंटेंशन जो आपको बनाता है, जो आपको बिल्डअप करता है। सो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके माइंड में नहीं होंगी तो यू विल फेस प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू विल फेस प्रॉब्लम। आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इंटेंशन अपना क्लियर रखो तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, नोटिस द डिफरेंस। सबसे बड़ी चीज जो आपका थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, लाइक अगर मेरा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है तो उसमें क्या चीजें मैं गेन कर रहा हूं, क्या क्या मेरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से मेरा क्या क्या फायदा हो रहा है। तो डिफरेंस भी आपको देखना पड़ेगा अपनी सिचुएशन में कि जिस सिचुएशन में मेरा थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, अगर नेगेटिवली काम कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है आपके लिए, पॉजिटिव उसको बनाना पड़ेगा। तो डिफरेंस भी चेक कर लो हाथों हाथ, है ना, कि ये चीज मैंने आज नहीं की तो ये मुझे डिफरेंस दिखा, और ये चीज मैंने इस थॉट प्रोसेस से की तो मुझे ये डिफरेंस दिखा। तो ये डिफरेंस जब आपको नजर आ जाएगा ना तो आप लोग क्या करोगे, अपने लिए एक तरीके से चीजों को अलग नजरिया देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। कि होता है कि कोई भी टास्क जो होता है ना, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, इम्पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल ही होता है। बस ये हमारा नजरिया होता है, हमारा एटीट्यूड होता है कि हम उसके लिए तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। आप टाइम लो, कोई भी टास्क आपको दिया जाए, वर्क दिया जाए, या कोई चैलेंज हो आपके लिए, या कोई गोल को अचीव करना है, तो ऐसे नहीं इमीडिएटली उस पर रिएक्ट कर दो, नहीं, थोड़ा टाइम लो, पेशेंस रखो, एंड फिर उस पे आओ, फिर उस पे रिएक्ट करो। जहां तक अपने थॉट प्रोसेस को आप कूल डाउन करके उसके लिए क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एक तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले यही करना है, किसी भी टास्क, किसी भी चीज के लिए इमीडिएटली आपको रिएक्ट नहीं करना है, उसके डिफरेंसेस नोटिस करने हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है, क्या क्या चीजें पॉसिबल नहीं है, उन सबको रख करके एनालिसिस करके देन यू नीड टू रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, हियर वी गो। अगला जो है वो है राइट इंस्टेंट ऑफ थिंकिंग। अब देखो, सोचने के बजाय लिखना चालू कीजिए, सोचने के बजाय लिखना आप चालू कीजिए। यानी कि अगर आप सोचते हो ना, ज्यादा सोचते हो, तो लिखना चालू कर दो, डायरी बना लो ना यार, अपनी एक डायरी बना लो, डायरी में लिखो सारी चीजें जो भी आपका थॉट प्रोसेस है कि आज मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ ये हुआ। देखो यार, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम ह्यूमंस है ना, हम ह्यूमंस में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और एक टाइम पे लगभग हजारों इमोशंस हमारे बाहर आते हैं, ठीक है, कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। अब इमोशंस पे कंट्रोल करना ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट अगर वो इमोशंस ही क्या जिन पे कंट्रोल कर लिया जाए, वो इमोशंस ही क्या जो बाहर ना आए, क्योंकि वो इमोशंस ही तो है जो हमें इंसान बना के रखते हैं। तो
इमोशंस पे तो थोड़ा बहुत ब्रेक भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सोचोगे ज्यादा डिस्टर्ब होगे। इसके वजह उसको लिख दो, उसको क्या कर दो, लिख दो। चलिए, ये तो लिखने के लिए भी हम बात कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है कि अपने आपका जो पॉजिटिव पर्सन होता है, ऐसा कोई ना कोई तो होता ही है हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉजिटिव होता है। नॉट एवरी टाइम उसको भी नेगेटिविटी आती है, कभी कभी, लेकिन कई बार तो वो पॉजिटिव होता ही है। तो उससे जाके हम शेयर करें कि मेरे को ये कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इनका कुछ कर सकते हैं क्या, इनका कुछ हम इनके लिए कुछ चीजें निकाल सकते हैं क्या। तो जब हम उनसे शेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। तो या तो आप जो थिंकिंग आपकी चल रही है बहुत ज्यादा, उसमें आप लिखना स्टार्ट कर दें या उसको एक्सप्रेस करना चालू कर दें, ताकि कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपको उसके लिए मिल जाएं। तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। नेगेटिव थॉट्स को माइंड में मत रखो, वो हो और क्या होंगे, डेवलप होंगे। और जितने डेवलप होंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाओगे एंड फिर खुद का नुकसान करोगे, कई दिनों तक बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, हैं। तो ऐसे में करना क्या है कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो लिखना स्टार्ट कर दो भैया, थिंकिंग ये है ना, और एक्सप्रेस करना चालू करो। अपने पेरेंट्स से बोलो यार, अपने फ्रेंड से बोलो, कोई रिलेटिव, अच्छा ठीक है, कजिन्स है, तो इनसे बोलो कि ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कैसे इनको सही किया जाए, क्या पता आपको रास्ता मिल जाए, है ना। अब रास्ता देखो यार, ऐसे ही मिलेगा, आप बताओगे, बोलोगे, मुंह खोलोगे तो पता चलेगा ना। ऐसा थोड़ी पता चलेगा कि हाँ मैं सामने वाले का फेस पढ़ रहा हूँ और इसको तो इतने हजार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जहां तक आप बताओगे नहीं, जहां तक आप लिखोगे नहीं, इन सारी चीजों का पता नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तो नेचर खुद, कुदरत जो होती है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए कर ही देती है। तो आई थिंक यू शुड बिलीव ऑन दैट, ओके, और आपको ये करना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है, स्टैब्लिश न्यू हैबिट्स। अच्छी अच्छी आदतें आप करें यार, ठीक है, अच्छी अच्छी आदतें आप बनाइए, ठीक है। अच्छी अच्छी आदतें आप कैसे बना पाएंगे, देखो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कीजिए। लाइक अगर नॉर्मल टाइम के लिए आप म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, प्यारा प्यारा म्यूजिक सुनो, गिटार बजाओ, सिंगिंग करो, है थोड़ा सा अगर आपको कॉमेडी करनी है तो वो कर सकते हैं, ताकि सबका मूड फ्रेश रहे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, है ना। तो कुछ ऐसी हैबिट्स बनाएंगे, कैंपिंग करो, तो ऐसे में बहुत आपको प्यारा लगेगा, नेगेटिव थॉट्स दूर होते जाएंगे, वो ब्रेक मिलता रहेगा अपने माइंड को, है ना। और एक पॉइंट पर आप ऐसे हो जाएंगे कि हर टाइम आप पॉजिटिव बातें करेंगे। कौन सी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, ठीक है। तो न्यू हैबिट्स को आप स्टैब्लिश करो, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने दिन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में कर रहे हो तो वहीं से फिर पूरा दिन खराब। तो स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ अपने दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए, ठीक है। उसमें होगा क्या कि पॉजिटिविटी से आपका ब्रेन फीडअप हो जाएगा अच्छी तरीके से। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में करो, पॉजिटिव पर्सन के साथ करो, जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं, जो काफी अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उनके साथ अपने दिन की शुरुआत करो। और हो सके कि अगर आप पॉजिटिव हो और नेगेटिव लोग आपके एनवायरनमेंट है, तो उनके साथ चीजें शेयर करो, ताकि उनको भी पॉजिटिविटी मिले और अच्छा अच्छा वो महसूस करे, अच्छे अच्छे काम वो सोसाइटी के लिए, अपने लिए और परिवार के लिए करे, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। आफ्टर दिस वीडियो, अगर आपने पूरा देख लिया है, अच्छे से सारे पॉइंट समझ लिए हैं, और आप में भी वो इच्छा है, वो इंटेंशन है नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करने की, देखिए यार, हर चीज का इलाज दुनिया में संभव है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव पर्संस का जो इलाज है वो काफी कम है। इसलिए खुद से ट्राई करें कि इनको अवॉइड कर पाएं समय रहते हुए। अगर ये माइंड में आ गए, बॉडी से कहाँ आ गए, माइंड में, तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल आप हो जाओगे। तो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप बड़ा अच्छा आपको लगा होगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यू गाइस कैन सब्सक्राइब अध्यात्मन एडुटेक यूट्यूब चैनल एंड don't forget to press the bell icon for the latest update. And thank you very much once again. And if you like this video, you can share with your friends, relatives and all, so they can also express their knowledge. Okay, मिलेंगे आपको
नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऐसे ही टॉपिक्स में, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो गाइस।